सुनीति ने दुख के आगे को दबा कर कहा कि तेरी भी माता ने ठीक ही कहा है, जाओ ठाकुर से मांगो बेटे, और वे तुझ पर जब कृपा करेंगे तो तुझे अपने पास बुलाएंगे और अपनी गोद में बैठाएंगे। ये तेरे ही नहीं समस्त जीव मात्र के सच्चे पिता है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया, अब तू इस घर में मत रह, तू वन में चला जा, इसी से तेरा कल्याण है। यदि तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय है, उनकी आराधना कर तो द्वेष भाव छोड़ दे। पूरे कर्म के फल के कारण तुझे अपमान सहन करना पड़ा। तू मेरा सयाना पुत्र है, जहाँ पहले उन माता पिता के चरण छू, उसे आशीर्वाद ले, जिससे भगवान तुझ पर जल्दी प्रसन्न हो गए। ध्रुव ये माता के पास गए और सर दंडवत किया और बोले, माता मैं वन में जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। एक पल के लिए सूर्य जी का हृदय पिघल गया, फिर भी सूर्य ने बिना मन से आशीर्वाद दिया। वह जानती थी कि ध्रुव यहाँ रहेगा तो राज्य में अपना हिस्सा मांगेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव माता से आशीर्वाद लेकर के वन में गया। ध्रुव भगवान नारायण पर पूर्ण भरोसा करके वन की ओर आगे बढ़ने लगा कि रास्ते में सामने आते उन्हें नारद जी मिल गए। बोलिए देव श्री नारद भगवान की जय। ध्रुव ने सोचा यह कोई संत है, ऐसा सोच के ध्रुव ने साक्षात नमन किया। अधिकारी शिष्य को मार्ग में गुरु मिल जाते हैं। बालक की विधवता से नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेरने लगे। तब नारद जी ने बैठा कहा, बेटे तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए वन में जा रहा हूँ। मेरी माता कहती थी कि मेरे सच्चे माता पिता भगवान नारायण हैं और मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। जब नारद ने ध्रुव की परीक्षा लेने की सोची, गुरु शिष्य की परीक्षा के बाद उपदेश करते हैं। नारद जी बोले, अरे तू तो छोटा बच्चा है, ये तेरे खेलने का समय है। प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषियों को भी कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करने पर भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। अभी तो घर जा, सुखों का उपयोग कर और वृद्ध अवस्था आकर के वन में जप करना और ईश्वर के दर्शन करना। ध्रुव बोले, जी नहीं, मुझे घर नहीं जाना। जिस घर में मेरा अपमान रहता है वहाँ मैं नहीं रह सकता। मैंने राज्य सिंहासन की इच्छा छोड़ के प्रभु के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब तो आप मुझे मार्गदर्शन दें। तब नारद जी ने कहा कि तू वृंदावन के मधुवन में जा, जहाँ भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरी मदद करेगी। वृंदावन दिव्य भूमि है, जहाँ जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। नारद जी ने कहा कि ध्रुव पहले तू नारायण की मानसिक सेवा करना। प्रातःकाल 4 से 5 बजे समय उत्तम समय है। मानसिक सेवा, प्रभु को स्नान कराना, भोग लगाना, आरती उतारना और जीव से भगवान और मन से स्मरण और आंखों से दर्शन करना, फिर उनका ध्यान करना। अब मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, तो इस मंत्र का सतत जप करना। ध्रुव जी मधुवन में आए और नारी बतानुसार मंत्र का सतत जप करने लगे। पहले मास में कुछ नहीं खाया, दूसरे मास में फलहार, तीसरे मास में वृक्षों के पत्ते खाए, चौथे मास में यमुना जी का जल पिया, 5वें
मास में केवल वायु भक्षण थी और एक ही आश्रम पर बैठे हुए मंत्र जप करने लगे। छठे मास में ध्रुव जी ने आसन से न उठने का निश्चय कर लिया कि जब तक नारायण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। और ध्रुव जी की तपस्या से प्रभावित होकर गए देवों ने नानक ध्रुव कुमार को दर्शन देने के लिए निवेदन किया। तब नारायण बोले, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोलिए भक्त से भगवान की। बनवारी रे गिरधारी रे, जिन्हें का सहारा तेरा नाम रे, मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे गिरधारी रे, जिन्हें का सहारा तेरा नाम रे, मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है